अब आरआरबी में लगभग एक महीना बच चुका है। कितने मार्क्स को हमें अभी टारगेट करना चाहिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की भी, और कि अब जो एक महीना बचा है इस एक महीने में हम किस तरीके से चीज़ों को टारगेट करें। ठीक है, लास्ट टाइम मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी और सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी मुंबई में ही थे। CBT 1 में अब कितने मार्क्स को हमें टारगेट करना है, मैं कुछ रेफरेंस लेके आया हूँ। CBT 2 में मेरिट इंडेक्स निकलता है, जिसने आरआरबी ने अपना एक फॉर्मूला दे रखा है। एक्यूरेसी के साथ कितने ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उससे डिसाइड होता है कि शिफ्ट टफ है या शिफ्ट ईजी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं डियर आप सभी। अब आरआरबी में लगभग एक महीना बच चुका है। एग्जाम कैलेंडर आपका वैसे भी आउट हो गया, एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। 19 फेब, 28 फेब और 3 मार्च को आपका पेपर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने मार्क्स को हमें अभी टारगेट करना चाहिए। तो इस पूरे सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे कि ये मेरिट इंडेक्स क्या होती है, ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ रही है, प्रीवियस क्या ट्रेंड रहा है, जोन वाइज कट ऑफ कितनी रही है, हाईएस्ट कट ऑफ जोन्स कौन से हैं। वैसे इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो लगभग सारे जोन्स में जो कंपटीशन है वो आप लगभग ऑन एन एवरेज मान सकते हैं सब में एक जैसा ही है, और सारे ही आपके थोड़े हाई कट ऑफ वाले जोन ही रहने वाले हैं, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, एप्लीकेंट तो उतना ही है। ठीक है, रियल डेटा भी आरटीआई से जब आएगा तब मैं आपके साथ शेयर डेफिनेटली कर दूंगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की भी, और कट ऑफ होती क्या है आरआरबी के अंदर। ये कट ऑफ जैसे नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर आती है, तो CBT 1 में कट ऑफ किस तरह से आती है, CBT 2 में ये मेरिट इंडेक्स क्या चीज होती है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर हम बातचीत करेंगे, और एक आइडिया आपको लगेगा कि अब जो एक महीना बचा है इस एक महीने में हम किस तरीके से चीजों को टारगेट करें और किस तरीके से कितने मार्क्स को टारगेट करें। आप डेफिनेटली आरआरबी CBT 1 के मॉक्स भी लगा रहे होंगे, उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो मॉक्स के अंदर आपके कुछ मार्क्स भी आ रहे होंगे। अब वो समझना बड़ा जरूरी है कि वो मार्क्स आपके जो कंपटीशन लेवल है उसके बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, और वीडियो कमेंट बॉक्स में अगर आप मॉक दे रहे हैं तो अपने मार्क्स भी जरूर शेयर करना। अब यहां पर देखिए डियर, सबसे पहले CBT 1 का पैटर्न ये डेफिनेटली आप सबको पता ही है कि मैथमेटिक्स 30 नंबर का पूछेगा और आप टेस्ट दे भी रहे होंगे इसका। जनरल इंटेलिजेंस 25 का है, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस आपके पास 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। तो यहां से जो कट ऑफ आती है वो भी 100 मार्क्स में से ही आपको देखने को मिलती है। इस बार की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके बारे में जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है इस बार। तो ये जोन वाइज वैकेंसीज हैं, अलग अलग कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई, अहमदाबाद, ये सारे आपके पास जोन्स हैं। इन सब में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो, जोनल वैकेंसीज भी आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है इस बार वो है आरआरबी कोलकाता में, लगभग 628 वैकेंसी है। उसके बाद आरआरबी मुंबई लगभग 434 वैकेंसी है। ठीक है, लास्ट टाइम मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी और सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स भी मुंबई में ही थे। तो जोनल वाइज जब मेरे पास एप्लीकेंट का डेटा आएगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर देखिए आरआरबी कोलकाता के अंदर सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है कि कोलकाता में नंबर ऑफ फॉर्म्स भी इस बार ज्यादा भरे जाएं और ओवरऑल कॉम्पिटिशन भी, क्योंकि जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती हैं नॉर्मली बच्चे वहीं पर ज्यादा फॉर्म भरते हैं कि सर एक चांस हम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं CBT 1, क्योंकि CBT 2 के लिए लगभग 15 गुना बच्चा आपका सिलेक्ट होगा, तो 15 गुना में नाम आ जाए उसके लिए प्रयास यही किया जाता है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर भी रहे हैं या आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, और अगर आपने ये जो टॉप जोन्स हैं 628, 434, 162, 160, ये जो टॉप 5 जोन्स हैं अगर इसमें भरा है तो ये सही भी है। जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं वहां डेफिनेटली हमें ज़्यादा मतलब उसको चूज करना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास यहां पर है। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो जो कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो कट ऑफ में डिफरेंट कैटेगरीज का, डिफरेंट ब्रांचेस का आपका अपनी तरह से देखने को मिलता है। तो उसको मैंने समराइज कर दिया एक तरीके से कि जो कोड नंबर आपको गिवन होता है 3 से 8 वो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC के लिए होता है। 9 से 14 आपके सिविल वालों के लिए होता है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स उसके अकॉर्डिंग। 15 जो है आपका ऑटोमोबाइल, और ये आप देख सकते हो कंप्लीटली यहाँ पर। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी डिफरेंट कट ऑफ जो होती हैं वो कैटेगरी वाइज ही आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, CBT 1 में अब कितने मार्क्स को हमें टारगेट करना है, मैं कुछ रेफरेंस लेके आया हूं। कुछ रेफरेंसेस हैं, कम सारे जोन्स की बात नहीं कर रहे, उससे आपको एक बहुत ही बेहतर आइडिया लगेगा, क्योंकि सारे जोन्स की बात करने का कोई ऐसा सेंस बनेगा नहीं। आपको बस एक रेफरेंस चाहिए कि हाँ ये रेफरेंस हमारे पास, इतने नंबर हम टारगेट करें, ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आपकी प्रिपरेशन का एक आईना आपको दिख जाए कि हाँ मेरा इस बार प्रिपरेशन सही लेवल पर है भी या नहीं। तो यहां देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कोलकाता की बात कर लेते हैं, इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में। तो पिछली बार डिपेंडिंग अपॉन दीज कैटेगरीज, ये मैं कैटेगरी आपको समझा चुका हूं क्या क्या कैटेगरी के अंदर है। तो वहां पर कट ऑफ देखो डियर 84, 80 ये कट ऑफ आपकी अलग अलग कैटेगरी में गई है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लोवेस्ट भी बात कर लूं तो आई थिंक 74, 65 किसी कैटेगरी में है, और हाईएस्ट भी बात करूं तो 84 के आसपास आपकी कैटेगरी में आउट ऑफ 100
इतने मार्क्स, इतनी जो कट ऑफ है वो आपकी गई है लास्ट ईयर CBT 1 के अंदर। इस साल भी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल से कम है, आप इसके अराउंड ही मान सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी जोन में पेपर भरा है, जैसे अगर मैं कोलकाता की मैंने बात कर ली, आप मुंबई जोन की बात कर सकते हो। लास्ट टाइम मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो मुंबई की बात करोगे तो यहाँ पर भी देखिए 79, 80 भी कट ऑफ गई है किसी किसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रांची के अंदर बात करें तो रांची में भी लगभग आपके पास जो हाईएस्ट देखोगे तो 72 तक भी टच कर रहा है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर लगभग 85 आप टारगेट करके चलते हो, अब आपको लगेगा सर बड़ा अनरियलिस्टिक है कि 100 में से 85 नंबर, बट ये रियलिटी है ना, ये चीज़ रियलिटी है कि अभी इतने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, ज़रूरी हो गए हैं। अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में हैं, मान लीजिए OBC में है, SC ST में है, ठीक है, वो अलग कैटेगरीज हैं, तो वहाँ 1-2 नंबर का कंसेशन आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको मॉक टेस्ट के अंदर, क्योंकि मॉक में तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो वहां पर आपको कम से कम 85 को अपना बेंचमार्क जरूर मान के चलना है। तो 85 को टच करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अगर जनरल साइंस पढ़नी है, GK पढ़ना है, वो सब चीज़ें आपको कवर करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये डिमांड है। पहले हो जाता था, आजकल कम मार्क्स में सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए डियर, ये तो हो गई CBT 1 की बातें। अब CBT 1 के अंदर मेरिट इंडेक्स नहीं निकलता, CBT 2 में मेरिट इंडेक्स निकलता है, जिसने RRB ने अपना एक फॉर्मूला दे रखा है कि वहां पे हम जो फाइनल लिस्टिंग निकालते हैं वो CBT 2 की मेरिट इंडेक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। जो कट ऑफ आता है वो मेरिट इंडेक्स की कट ऑफ देखने को मिलती है। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, SQ + ST - SQ M - MQ अपॉन MT बार माइनस MQ बार। ठीक है, अब यहां पर देखिए M क्या है, ये मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट है, जो एक्चुअली रॉ मार्क आपके आते हैं। आउट ऑफ 100 उसको किया जाता है, स्केल्ड अप टू 100 किया जाता है। पेपर 150 का है, उसको स्केल्ड अप टू 100 किया जाता है। अभी मैं आपको एक मार्क्स दिखाऊंगा, रिजल्ट कैसे आता है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो हम मार्क्स को यहां पे पुट करेंगे। MQ जो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी का, MQ आपके पास ये रहता है, जो 40 नंबर आपके पास है। सिमिलरली MT बार जो है, ये मीन मार्क्स होते हैं टॉप 0.1% बच्चों के, या टॉप 10 विच एवर इज लार्जर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द पेपर। जो पेपर में किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में, किसी पर्टिकुलर सेशन में जो टॉप 0.1% बच्चे हैं, जो टॉप 10 बच्चे हैं, इनमें से जो नंबर आते हैं, उसमें जो भी बड़ा वाला मार्क्स है वो हमारा MT बार के अंदर आ जाता है। MQ भी आपने बता दिया मैंने, MQ क्या है, क्वालिफाइंग मार्क है जनरल कैटेगरी का, जो 40 RRB ने लिया है। इसके अलावा SQ की वैल्यू 350 होती है, ये मान लिया गया है, और ST की वैल्यू 900 है, ये भी आपको असाइन कर दिया गया। इस तरह से आपके रॉ मार्क्स से मेरिट इंडेक्स निकलती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे देखो ये लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट है जो अहमदाबाद जोन से था। इसमें अगर मैं मार्क्स देखूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कैंसिल हुए 15, ये 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कैंसिल हुए 15। उसके अलावा वैलिड क्वेश्चन देखेंगे तो 135। तो यहां पे देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रो रेटेड स्कोर आउट ऑफ 150, ये इसका स्कोर था 91.48, एंड स्केल्ड अप टू स्कोर 100। ये देखो, ये वाला जो है, ये वो मार्क्स होता है जो स्केल्ड अप टू 100 हम लोग करते हैं, मतलब 60.98। ये आपको रॉ मार्क यहां पे कंसिडर करना है। तो ये वो फॉर्मूला है। तो यहां से मेरिट इंडेक्स से कट ऑफ किस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो देखो यहां पे, अगर यहां पे मैं एज पर स्टूडेंट मार्क देखूं तो मेरिट इंडेक्स इस बच्चे की थी 695.32। इसके रॉ मार्क्स स्केल्ड अप टू 100 की बात कर रहे हैं, दैट वाज 60.98। तो जब इसको आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, ये आपको गिवन है 350, ये आपको 900 गिवन है, ये आपके MQ ये भी आपको पहले से गिवन था, ये रॉ मार्क हो गया। तो आप MT बार यहां से निकाल सकते हो अपने जोन के अकॉर्डिंग, अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग। यहां से भी ये जो MT बार होता है ना, यहां से भी आइडिया लगता है कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, है ना। अगर आपके पास किसी जो टॉप 1% बच्चे हैं या टॉप 10 बच्चे हैं, या किसी शिफ्ट के अंदर अगर एक्यूरेसी बच्चों की बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट जो होती है वो आसान मान ली जाती है। कितना ज़्यादा आप एक्यूरेटली, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कितना एक्यूरेटली किसी क्वेश्चन को या किसी शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वहां से वो शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन भी डिसाइड होता है, और वहां से वो शिफ्ट टफ है या इजी है वो चीज़ डिसाइड होती है। क्वेश्चन से कभी डिसाइड नहीं होता। मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन टफ आए, लेकिन वो सारे टफ क्वेश्चन जो थे लगभग सभी बच्चे उसको सॉल्व कर पाए। हो सकता है कोई भी तरीका हो सकता है प्रीवियस से लगा के गए हो, या वैसा सिमिलर क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किया हो, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने वो सॉल्व कर लिया, तो वो फिर टफ नहीं माना जाता, है ना। तो ये होता है कि आपने कितना ईजिली
कितनी एक्यूरेसी के साथ कितने ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उससे डिसाइड होता है कि शिफ्ट टफ है या शिफ्ट ईजी है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आपने उस पर्टिकुलर शिफ्ट का एम्प्टी बार निकाल लिया। वहां से अगर देखेंगे तो देखिए कट ऑफ मेरिट इंडेक्स, जो कट ऑफ फाइनल पीडीएफ आएगी उसमें कट ऑफ मेरिट इंडेक्स आप यहां लगा के देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्स आपका आया 65.36। ये अगेन आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो स्कोर है वो कहां जाता है, 150 से जाता है। तो यहां से आप देखोगे तो 98.04, यही अहमदाबाद की कैटेगरी 4 की पिछली बार जो थी वो कट ऑफ भी थी 98.04 आउट ऑफ 150। इस तरह से मेरिट इंडेक्स का जो पूरा खेल होता है ये आपके पास होता है। और मेरिट इंडेक्स में जब लास्ट टाइम भी मेरिट इंडेक्स आया तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन भी था कि सर हमारा तो मेरिट इंडेक्स से नंबर ज़्यादा है, हमारा मेरिट इंडेक्स से कम है, मतलब मेरे फ्रेंड का हो गया किसी का नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी फैक्टर्स वहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर किस शिफ्ट में आप थे ये भी मैटर करता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो टॉप 0.1% बच्चा है आपके शिफ्ट के अंदर उसका क्या स्कोर रहा है वो भी मैटर करता है। तो इस फॉर्मूले में वो लगती है चीज़ें और फाइनल फिर कट ऑफ आपकी कैलकुलेट होती है। तो उम्मीद है कि जो पर्पस था वीडियो का वो डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें समझना था कि मेरिट इंडेक्स क्या होती है, किस तरह की कट ऑफ आजकल जा रही है और टेस्ट के अंदर हमें कितना स्कोर करना है मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है, मिनिमम कितना स्कोर करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे और सर इतना स्कोर होता है क्या, 85 कौन करेगा, ये करेगा। जो बच्चा अगर टारगेट नहीं कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, इस तरह से अगर सोच रहा है तो बहुत पीछे रह जाएगा लाइफ के अंदर। लेकिन आपको नीड ऑफ द आवर सोचना है कि अभी ज़रूरत है इतना स्कोर करने की, ठीक है। वीडियो में अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स ज़रूर बताना, उससे एक बहुत बेहतर आइडिया लगेगा आपको भी कि बहुत सारे बच्चे इतना कर पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।